देखो बेटा, आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है इकोनॉमी के बारे में। इकोनॉमी क्या होती है ना, और इकोनॉमी कितने टाइप की होती है। तो आज हमारा एपिसोड नंबर 2 है। चैप्टर 1 ही चल रहा है हमारा अभी। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पहले इकोनॉमी क्या है। कल हमने इकोनॉमिक पढ़ा था। इकोनॉमिक जो हमारे सब्जेक्ट का नाम है उसका मीनिंग हमने कल देखा था, और आज हम लोग देख रहे हैं इकोनॉमी क्या है। इकोनॉमी इकोनॉमी का मतलब क्या होता है बेटा। इकोनॉमी में वो सारी चीजें आती है जो हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। हम लोग लिख रहे हैं इकोनॉमी इज द सम टोटल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मतलब इकोनॉमिक्स में क्या होता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब ऐसी एक्टिविटीज जो हम लोग प्रॉफिट अर्न करने के मोटो से कर रहे हैं, जैसे कि प्रोडक्शन हुआ, है ना, कंजम्पशन, ये सारी की सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी में काउंट होती है। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एक्सचेंज और डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और इन्वेस्टमेंट, जिसे हम लोग कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं, एटसेट्रा। ठीक है, तो इकोनॉमी क्या होता है बेटा। इकोनॉमी इज द सम टोटल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज का सम टोटल इकोनॉमी है। यानी इकोनॉमी में, हमारी इकोनॉमी में क्या क्या आएगा। प्रोडक्शन, गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्रोडक्शन हो रहा है, कंजम्पशन जो हाउस होल्ड सेक्टर भी करते हैं, फॉर्म सेक्टर भी करते हैं, समझाएंगे अभी आपको, सारे सेक्टर्स भी समझ आएंगे धीरे धीरे आपको। फिर हम लोग बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट की, एक्सचेंज की, डिस्ट्रीब्यूशन की, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशंस वेल्थ यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। यहाँ पे हम लोग जो है बात करेंगे प्रोड्यूसर्स जो भी प्रोडक्ट को सेल करके पैसा रेवेन्यू जनरेट करता है उसे डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है, कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करना, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में। ये हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे, पहले ये जो टर्म सारी होती क्या है। इकोनॉमी का सिंपल मीनिंग ये है। ठीक है, अगर आप और इकोनॉमिक को देखना चाहें कि इकोनॉमी क्या है, तो ये सारा का सारा प्रोडक्शन यूनिट का कलेक्शन होता है। इकोनॉमी क्या है, जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है उन सबका कलेक्शन है इकोनॉमी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी कितने टाइप की होती है, ये है हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, टाइप ऑफ इकोनॉमी। इसमें से भी क्वेश्चन जो है वो डेफिनेटली आता है। देखिए जी, इकोनॉमी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है मार्केट, मार्केट इकोनॉमी। सेकंड है प्लान्ड इकोनॉमी, प्लान्ड इकोनॉमी। एंड थर्ड है मिक्स्ड इकोनॉमी। आपको पता है हमारी इंडिया में कौन सी इकोनॉमी है। हमारी इंडिया जो है वो एक मिक्स्ड इकोनॉमी है। हाँ, ये चीजें हम लोग एक बार पढ़ते हैं, एक बार एसेस करें वन बाय वन। एक एक इकोनॉमी को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। भाई ले लिया होगा बेटा, आ जाइए। देखिए जी, अब हम लोग वन बाय वन एक एक इकोनॉमी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी, या मैं इसे बोल सकता हूं फ्री इकोनॉमी, इसके बहुत सारे नाम। फ्री इकोनॉमी बोल दीजिए या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बोल दीजिए, शायद आपने ये नाम सुना हो, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। या आप बोल दीजिए लेजीज, LASI, LAI डबल SAG डबल SEZ, लेजीज फेरी इकोनॉमी। ठीक है, ये सब इसी के नाम है। ठीक है, इनके अदर नेम्स भी पूछ लिए जाते हैं कि मार्केट इकोनॉमी के अदर नेम्स क्या है। तो फ्री इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी या लेजीज फेयर इकोनॉमी भी इसे बोला जाता है। ठीक है, ये सारे हमने टॉपिक के नाम लिख दिया कि हमारा टॉपिक है मार्केट इकोनॉमी। अब देखिए मार्केट इकोनॉमी क्या होता है बेटा। इस इकोनॉमी में जो डिसीजंस होते हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस,
ये सारे के सारे जो डिसीजंस हैं, पहले मैं आपको ये बता दूं व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस क्या है, हालांकि नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जो मुझे डिस्कस करना है। दीज आर दी सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। किसी भी इकोनॉमी की अगर आप बेसिक प्रॉब्लम तक जाओ, सेंटर प्रॉब्लम तक जाओ, तो उसकी प्रॉब्लम यही है। एक इकोनॉमी में हमें ये पता नहीं होता हम क्या बनाए, यानी किन प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करें, है ना, कैसे प्रोडक्शन करें और किन के लिए प्रोडक्शन करें, मतलब हमारे कस्टमर्स कौन लोग होंगे। ठीक है, तो इससे रिलेटेड डिसीजंस भी अभी हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम होती है इकोनॉमी की, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। तो जो हम लोग अभी इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, मार्केट इकोनॉमी या फ्री इकोनॉमी या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, इस इकोनॉमी में ये जो डिसीजंस हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, ये सारे के सारे डिसीजंस जो हैं वो कौन लेता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लिए जाते हैं। इस इकोनॉमी में क्या बनाना है, कैसे बनाना है, किन के लिए बनाना है, ये सारे के सारे जो डिसीजंस हैं वो प्रॉफिट को ध्यान में रख करके लिए जाते हैं। मतलब ये एक ऐसी इकोनॉमी है जिसमें मार्केट के डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग प्रॉफिट, मार्केट के डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइडेड होता है, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होता, इसीलिए इसका नाम फ्री इकोनॉमी भी है। यानी ऐसी इकोनॉमी जिसमें कोई भी प्रोड्यूसर जो चाहे वो बना सकता है, जो उसे गुड्स प्रॉफिटेबल लगेगा वो उस गुड्स को बनाएगा। वो अपनी जो है वो देखेगा कि मैं किन के लिए बना रहा हूँ, रिच पीपल के लिए बना रहा हूँ या पुअर पीपल के लिए बना रहा हूँ, ये डिसीजन भी वो प्रोड्यूसर खुद लेगा। ठीक है, इसीलिए इसका नाम फ्री इकोनॉमी भी रखा गया है। मार्केट इकोनॉमी भी कहते हैं इसे, क्योंकि इसमें मार्केट की डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट का प्राइस फिक्स होता है। प्रोडक्ट के प्राइस को फिक्स करने में गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं होता। होता है किस इकोनॉमी में होता है, जो सेकंड इकोनॉमी हमने पढ़ी थी ना, वो उसमें होगा, जो भी हम लोग पढ़ेंगे, प्लान्ड इकोनॉमी या सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, जो सेकंड टाइप की इकोनॉमी है, उसमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होता है। और मिक्स्ड इकोनॉमी जनरली वो इकोनॉमी होती है जिसमें कुछ तो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होगा और कुछ प्राइवेट सेक्टर्स अपने अकॉर्डिंग गुड्स का प्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, तो आपको मैं डिटेल में से लिखवा देता हूं। पहले देखिए, मैं लिखता हूं, इन दिस इकोनॉमी डिसीजन relating to what comma how and for whom, यानी किन के लिए। what मतलब क्या बनाए, यानी कौन से क्या गुड्स बनाए हम लोग, कैसे बनाए, किन के लिए बनाए। ये जो डिसीजंस होते हैं इस इकोनॉमी में, ये जो डिसीजंस होते हैं वो for whom to produce are taken with a view to मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट। मैं इसे कैपिटल लिख देता हूं, मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट्स। इस इकोनॉमी में व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस वाले जो डिसीजंस होते हैं वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को ध्यान में रख करके लिए जाते हैं। मतलब अगर मैं आपके साथ छोटे से लेवल पे बात करूं, हालांकि मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा अभी इन सारे पॉइंट्स को। व्हाट टू प्रोड्यूस में हम क्या गुड्स बनाए। गुड्स दो टाइप के होते हैं, कंज्यूमर गुड्स बनाए या कैपिटल गुड्स बनाए। कंज्यूमर गुड्स तो वो जो हम लोग कंज्यूम करते हैं, जैसे मैं मार्कर कंज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है, मैं टी शर्ट पहन के बैठा हूँ, टी शर्ट में कंज्यूम कर रहा हूँ, मैं फोन चला रहा हूँ तो फोन में कंज्यूम कर रहा हूँ। तो वो गुड्स जो हम लोग कंज्यूम करते हैं, ब्रेड, बटर, मिल्क, ये सब कंज्यूमर गुड्स हैं। और कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, जो इन कंज्यूमर गुड्स को बनाने के लिए नीडेड होते हैं। जैसे इस मार्कर को बनाने के लिए जो मशीन्स चाहिए, आ रही बात समझ, वो सारी प्लांट इन मशीन्स कैपिटल गुड्स होती है। तो दो टाइप के गुड्स है, मैं कौन सा बनाऊं, ठीक है, कितनी क्वांटिटी में बनाऊं। व्हाट टू प्रोड्यूस में दो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, व्हाट काइंड ऑफ गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस्ड एंड इन व्हाट क्वांटिटी गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस्ड। यानी कौन से गुड्स बनाऊं और किस क्वांटिटी में बनाऊं। अब क्वांटिटी तो डिपेंड करेगा ना कि आप वो गुड्स किन के लिए बना रहे हैं। अब किन के लिए भी दो अगेन क्वेश्चंस आ जाते हैं, रिच पीपल के लिए बना रहा हूं या पुअर पीपल के लिए बना रहा हूं। फिर अगेन आता है हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ मतलब कैसे बनाऊं। देयर आर टू मेथड्स, अगेन देयर आर टू टेक्निक्स।
लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करूं या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज करूं, मतलब मैं लेबर ज्यादा लगाऊं काम करने के लिए या मशीन्स पे काम करवाऊं। तो ये जो डिसीजंस होते हैं वो सब के सब इस इकोनॉमी में, क्या नाम है, मार्केट या फ्री या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी या लेजिस फेयर इकोनॉमी, इस इकोनॉमी में ये जो डिसीजंस होते हैं, जो व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये डिसीजंस प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को ध्यान में रखते हुए लिए जाते हैं। ठीक है जी, आइए जरा नेक्स्ट एक और इसका पॉइंट लिखते हैं, आगे देखिएगा। यहां पे जो प्रोडक्ट का प्राइस होता है वो कैसे डिसाइड होता है, मार्केट की डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग। हियर प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, price of a commodity is determined by free play of market forces of demand and supply। अब आपको ये चीज समझना है कि यहाँ पे जो प्राइस होते हैं इस इकोनॉमी में, जो प्राइस होते हैं कमोडिटी के, वो कैसे फिक्स किए जाते हैं, कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, कैसे डिटरमिन किए जाते हैं, फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस से। फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस मतलब मार्केट में किसी प्रोडक्ट का कितना डिमांड है और उसकी कितनी सप्लाई हो रही है। अगर डिमांड ज्यादा है तो ऑब्वियसली बात है उसकी प्राइस ज्यादा होगी, अगर सप्लाई कम है तो, है ना। डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग प्राइसेस को फिक्स किया जाता है। अब आप कहोगे सर ये डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग प्राइसेस कैसे फिक्स होते हैं, बेटा ये भी डिस्कस करेंगे। ये हमारे 3rd और 4th चैप्टर है ना, इसी बुक के 3rd और 4th चैप्टर है, जहां पे हम लोग ये डिस्कस करेंगे डिमांड क्या होता है, कैसे प्राइसेस फिक्स किए जाएंगे। वैसे प्राइस फिक्स करने वाली बात तो 9th और 10th चैप्टर में आएगी आपके पास, ठीक है। तो वहां पे हम लोग आपको सिखाएंगे कि डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग कैसे प्राइसेस को फिक्स किया जाता है। बट आपको ये ध्यान रखना है इस इकोनॉमी में जो प्राइसेस है वो मार्केट के ऊपर छोड़ दिए जाते हैं। मार्केट में जो डिमांड होगी उस प्रोडक्ट की और जो सप्लाई होगी उसके अकॉर्डिंग प्राइसेस जो है वो फिक्स किए जाएंगे। मैं आपको थोड़ा सा हिंट देके बता देता हूं ताकि आपके दिमाग में ये ना रह जाए सर डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग कैसे होता है, आपने बताया ही नहीं बिल्कुल भी। सुनिए, अगर मैं कहूं कि ये मार्कर है, ठीक है, अगर ये मार्कर मान लीजिए हमारे जो हमारा इंडिया है, इसके अंदर इसका प्रोडक्शन जो है वो सपोज 1000 मार्कर्स है पर डे, ठीक है। और अब इसका जो डिमांड हो रहा है मार्केट में, जो डिमांड हो रहा है, मान लीजिए 1200 मार्कर्स पर डे इसका डिमांड हो रहा है। तो आप कहोगे कि सर 200 मार्कर तो मिलेंगे ही नहीं क्योंकि 1000 ही प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूं, अगर डिमांड ज्यादा है किसी प्रोडक्ट की, सप्लाई कम है, तो उस प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ेगा, है ना। कितना बढ़ेगा वो तो बाद में ही समझ आएगा, बट प्राइस बढ़ेगा, आपको ये समझना है। वैसे ही अगर मान लीजिए ये मार्कर का डिमांड 1000 है और मार्केट में सप्लाई है 5000 हो रहे हैं डेली के, तो आप मान लीजिए उस प्रोडक्ट का प्राइस गिर जाएगा, कम हो जाएगा उसका प्राइस। तो यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, मार्केट की फ्री फोर्सेस, है ना, मार्केट की जो फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस जो कि डिमांड और सप्लाई होती है उसके थ्रू प्राइसेस जो है वो फिक्स होते हैं इस केस में, ठीक है। एक बार इतना ऐसे ले लो बेटा, ये मार्केट इकोनॉमी और फ्री इकोनॉमी कंप्लीट होता है। ठीक है, ले लिया होगा बेटा ऐसे से आपने। नेक्स्ट आते हैं बेटा प्लान्ड इकोनॉमी। प्लान्ड इकोनॉमी में बस इतना सा पॉइंट चेंज है और इसके अलग अलग नाम तो है, वो हम लोग लिखते हैं। देखिएगा, प्लान्ड इकोनॉमी, इसे प्लान्ड इकोनॉमी भी कहते हैं, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी भी कहते हैं। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, या इसे आप सोशलिस्ट, SOCIALIST, सोशलिस्ट इकोनॉमी भी कहते हैं। और इसका एक और नाम है कमांड इकोनॉमी। कमांड इकोनॉमी, इतने सारे नाम है देखो इसके, कमांड इकोनॉमी भी से कहते हैं। अच्छा, अब यहां पे इस इकोनॉमी में आपके पास पहले वर्ड आ रहा है प्लान या सेंट्रली प्लान, यानी ऐसी इकोनॉमी जिसमें व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, ये जो डिसीजंस है वो कौन लेता है, ये लेता है सेंट्रल अथॉरिटी, यानी हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो।
वो लेती है। क्यों लेती है? सोशल वेलफेयर को मैक्सिमाइज करने के लिए। ठीक है, सोशल वेलफेयर को मैक्सिमाइज करने के लिए। देखो भाई, अगर मैं ये कहूं कि सबके सब प्रोड्यूसर्स अगर अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग गुड्स बनाएंगे, ठीक है, तो मार्केट में तो वही गुड्स बिकेगा जिसकी प्राइस ज्यादा है, जिसमें उनको प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है। आ रही बात समझ में? सोशल वेलफेयर के लिए तो कोई सोचेगा नहीं, जो गरीब लोग हैं उनके लिए तो कोई सोचेगा नहीं। तो पुअर पीपल के लिए भी जो है वो गुड्स एंड गुड्स जो है वो कौन प्रोड्यूस करेगा, वो कौन डिसीजंस लेगा, वो लेगी गवर्नमेंट। ठीक है, सेंट्रली, यहाँ पे एक वर्ड लिखा है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, यहां से आप थोड़ा सा पकड़ना, गवर्नमेंट वाली बात हो रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो रही है ना। आर टेकन बाय, देखिए पूरा वही है, इन दिस इकोनॉमी डिसीजंस रिलेटिंग टू व्हाट, हाउ एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस आर टेकन बाय सम सेंट्रल अथॉरिटी, सेंट्रल अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट। किस लिए लेगी बेटा? ताकि सोशल वेलफेयर जो है वो प्रमोट किया जा सके, फॉर मैक्सिमाइजिंग सोशल वेलफेयर। मैं यहां से हटा देता हूं सर, फॉर मैक्सिमाइजिंग सोशल वेलफेयर। ठीक है, मैंने ये जो है वो सारे कैपिटल लेटर्स लिखे ताकि आपको याद रहे कि यहाँ पर ये जो डिसीजंस हैं वो सेंट्रल अथॉरिटी लेती है गवर्नमेंट की, ताकि सोशल वेलफेयर को मैक्सिमाइज किया जा सके। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं प्लान या सेंट्रली प्लान या सोशलिस्ट इकोनॉमी बोलते हैं। ठीक है जी। और इस इकोनॉमी में जो प्राइजेस है वो कौन फिक्स करेगा? ऑब्वियसली बात है गवर्नमेंट, यहाँ पे गवर्नमेंट फिक्स करेगी। तो आप चाहो तो लिख दो हियर, प्राइस ऑफ कमोडिटी इज फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट। ठीक है, अब आपको यहाँ पे एक छोटी सी चीज समझनी है, यहाँ पे मैं आपको छोटा सा वो बता दूं, एक कॉन्सेप्ट बता दूं। जैसे आपको बताया कि सोशल वेलफेयर को मैक्सिमाइज करने के लिए, जैसे आपने सुना होगा जो फार्मर्स होते हैं उनकी जो भी प्रोडक्शन होता है, उन प्रोडक्शन को अच्छा भाव नहीं मिल पाता मार्केट में, है ना, क्योंकि जो एजेंट्स होते हैं, जो मीडियोकर्स होते हैं, जो उसे बेचते हैं मंडियों में जा करके, वो जो है फार्मर्स को प्रॉपरली उनका प्राइस पे नहीं करते। इसीलिए गवर्नमेंट जो है वो एमएसपी लेके आई थी, है ना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जैसे हम लोग बोलते हैं, एक पॉलिसी लेकर के आई थी जिसमें क्या था कि गवर्नमेंट डिसाइड करती है जो फार्मर्स का प्रोडक्शन है वो क्या रेट में बिकेगा। ठीक है, अगर मार्केट में उससे कम रेट में बिक रहा है तो फार्मर से गवर्नमेंट बाय कर लेगी, है ना। तो वो इसी के बेसिस पे है, वो प्लान्ड इकोनॉमी, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी या सोशलिस्ट इकोनॉमी आप बोल दीजिए, इसी का एक अच्छा सा एग्जाम्पल। ओके, इसका भी एक बटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ओके, नेक्स्ट, इसके बाद थर्ड आता है बेटा मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी में भी मैं आपको बता दूं क्या क्या चीजें चेंज है थोड़ी सी। यहाँ पे मिक्स्ड इकोनॉमी में जो होते हैं वो दोनों लेते हैं, चलिए मैं पूरा ही लिख दूंगा यहाँ पे। देखिए जी, जो मिक्स्ड इकोनॉमी होती है, ये जो मैंने तीनों टॉपिक्स अभी आपको पढ़ाए ना बेटा, आप मान के चलना इसमें से एक ना एक क्वेश्चन जरूर बैठेगा। अच्छा, ये यहाँ नहीं, ये केवल यहाँ नहीं, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं वहां पे भी इसका एक क्वेश्चन बैठता है, तो आप समझ जाओगे कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं। देखिए, मिक्स्ड इकोनॉमी, जिसका जनरली एक ही नाम है, मिक्स्ड इकोनॉमी से बोला जाता है। मिक्स्ड इकोनॉमी में जो डिसीजंस होते हैं वो मार्केट फोर्सेस और सेंट्रल अथॉरिटी दोनों ही लेते हैं। इन दिस इकोनॉमी बोथ मार्केट फोर्सेस मतलब मार्केट की डिमांड और सप्लाई, एज वेल एज सेंट्रल अथॉरिटी प्ले देयर रोल। मतलब यहाँ पे आपको समझना है कि यहाँ पर मार्केट फोर्सेस भी काम करेगी और सेंट्रल अथॉरिटी भी काम करेगी। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हमारी इकोनॉमी है इंडिया। ठीक है, जो है मिक्स्ड इकोनॉमी का सबसे अच्छा एग्जांपल हमारी इंडिया है, क्योंकि यहाँ पर कुछ जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज है वो प्राइवेट सेक्टर्स परफॉर्म करते हैं अपने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के गोल को ध्यान में रखते हुए, और कुछ जो है
वो गवर्नमेंट डिसाइड करते हैं। कुछ कमोडिटीज का प्रोडक्शन जो है वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है, और वहां पे वो सोशल वेलफेयर को मैक्सिमाइज करने का पॉइंट ऑफ व्यू ध्यान में रखती है। ठीक है जी। और इसके बाद देखो, मैं ये दोनों चीजें लिख करके बता देता हूं। जो मार्केट की फोर्सेस होती है, मार्केट फोर्सेस टेंड टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। मार्केट फोर्सेस तो अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने की तरफ ध्यान देती है, जबकि सेंट्रल अथॉरिटी फोकसेस ऑन सोशल वेलफेयर। जैसे अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था फार्मर वाला, वो इसी के अंदर आए। ठीक है, मतलब सेंट्रल अथॉरिटी वाला है। ठीक है, तो एक बार इतना भी आप एसएस ले लीजिए। ये आपका जो है वो टॉपिक टाइप ऑफ इकोनॉमी भी कंप्लीट होता है बेटा। 3 टाइप की इकोनॉमी होती है, वो भी हमने आज कंप्लीट कर लिया। ओके जी, चलिए जी, आ जाइए आगे, आ जाइए। आज हम लोग आगे एक और टॉपिक टच करने वाले हैं। देखिए वो टॉपिक क्या है, जो अभी हमने पढ़ी थी सेंट्रल प्रॉब्लम, उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। इसमें से भी क्वेश्चन बनता है। इसमें से क्वेश्चन जो है वो बड़ा नहीं आकर के छोटा सा एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस जो है वो आते हैं, लेकिन ये चीजें ध्यान रखने से बहुत सारे कॉन्सेप्ट, आगे का जो प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है वो इसी के ऊपर बेस्ड है। इसीलिए जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। देखिए किसी भी इकोनॉमी की जो मेन प्रॉब्लम होती है वो क्या है, वो 3 तरीके की मेन प्रॉब्लम है। देखिए पहली प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या हम लोग प्रोड्यूस करें। हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करें। और फॉर हुम टू प्रोड्यूस। ये 3 मेन प्रॉब्लम होती है, चाहे किसी भी मैं इकोनॉमी की बात कर लूं। मैं लिखता हूं एवरी इकोनॉमी मस्ट फेसेस थ्री सेंट्रल प्रॉब्लम। चाहे कोई भी इकोनॉमी हो, इसे हम लोग सेंट्रल प्रॉब्लम कहते हैं। थोड़ा सा ये ध्यान रखना, हर इकोनॉमी में ये सेंट्रल प्रॉब्लम फेस करनी होती है। पहला है व्हाट टू प्रोड्यूस, यानी मैं क्या गुड्स प्रोड्यूस करूं। हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करूं। और हुम टू प्रोड्यूस, किन के लिए प्रोड्यूस करूं, मतलब कौन मेरे कस्टमर्स होंगे। ठीक है जी, ये 3 बेसिक जो है वो प्रॉब्लम्स है। ठीक है, एक बार एसएस ले लो, मैं व्हाट टू प्रोड्यूस को डिस्कस करूंगा बेटा। अगर मैं आपको बताऊं तो ये मेरा टॉपिक नंबर मेरा 4 चल रहा है भाई, है ना। टॉपिक नंबर 3 आप चाहे तो लिख लेना, जो मैंने इससे पहले पढ़ाया था, इकोनॉमी क्या होती है और टाइप ऑफ इकोनॉमी, वो टॉपिक नंबर 3 था। ठीक है, और फर्स्ट और सेकंड हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था, पहले हमने इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था इकोनॉमी का, और फिर डिफरेंस बिटवीन माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमी जो था वो टॉपिक नंबर 2 था। ठीक है, तो वो अपने पास आप मेंशन करते रहिएगा। तो ये अगर आप लोगों ने एसएस ले लिया हो बेटा, तो मैं आ जाऊं व्हाट टू प्रोड्यूस वाली सेंट्रल प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। देखिए जी, व्हाट टू प्रोड्यूस जब हम बात करते हैं कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है, तो यहाँ पे अगेन 2 क्वेश्चंस अराइज होते हैं। इन दिस अगेन 2 क्वेश्चंस अराइजेस। जब हम व्हाट टू प्रोड्यूस की बात करेंगे तो हमारे सामने अगेन 2 क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, what kind of what goods are to be produced, what kind of goods, what kind of goods are to be produced, यानी मैं कौन से गुड्स बनाऊं। यहाँ पे अगेन 2 टाइप के गुड्स आपको सुनने को मिलेंगे आगे जाकर के, अभी मैं जो पढ़ाऊंगा। एक होता है कंज्यूमर गुड्स, एक होता है कैपिटल गुड्स। तो क्या बनाऊं, बताओ कौन से तरीके के गुड्स बनाऊं, कंज्यूमर बनाऊं या कैपिटल बनाऊं। अगेन मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट होता है
इन व्हाट क्वांटिटी, इन व्हाट, दिखता है ना आपको? ठीक है। एक बार आप इतना एसेस ले लीजिए, मैं सेकंड वाला पॉइंट इसको हटा करके करता हूं। ले लिया होगा आपने एसेस? देखिए सेकंड वाला जो इसका क्वेश्चन है, इन व्हाट क्वांटिटी गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस्ड, कितनी क्वांटिटी में मुझे गुड्स बनाना है। ठीक है, एक तो कौन से गुड्स बनाने हैं और कितनी क्वांटिटी में बनाने, ये दो टाइप के क्वेश्चंस मेरे सामने अराइज होते हैं। तो आइए जरा वन बाय वन दोनों क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, दोनों के बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। अगर मैं पहले फर्स्ट वाले पॉइंट की बात करूं, व्हाट गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस की, ठीक है, तो व्हाट गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस में देयर आर टू टाइप ऑफ गुड्स, कंज्यूमर एंड कैपिटल गुड्स। यहां पे लिखते चाहिए ऐसे, देयर आर टू टाइप्स ऑफ गुड्स। यहां पे हमारे पास दो टाइप के गुड्स होते हैं, फर्स्ट होता है कंज्यूमर गुड्स एंड सेकंड होता है कैपिटल गुड्स। अब पहले कंज्यूमर गुड्स पढ़ेंगे कि कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं बेटा, फिर हम लोग पढ़ेंगे कैपिटल गुड्स क्या होते हैं। ठीक है जी, तो देखिए कंज्यूमर गुड्स मैं पहले डिफाइन कर दूंगा आपको। कंज्यूमर गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जो कि प्रेजेंट कंजम्पशन के लिए चाहिए होते हैं। एक बार ऐसे ले लीजिए इतना, तो मुझे इसको हटाना होगा। ठीक है, ले लिया होगा। ठीक है, यहां पर मैं पहले कंज्यूमर गुड्स की बात करूंगा। कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं बेटा? कंज्यूमर गुड्स आर नीडेड फॉर प्रेजेंट कंजम्पशन, यानी आज जो कंजम्पशन होना है, इस समय में जो कंजम्पशन होना है वो कंज्यूमर गुड्स है। जैसे अगर मुझे पढ़ाने के लिए भी मार्कर चाहिए तो वो कंज्यूमर गुड्स है, अगर मुझे सबसे कनेक्ट रहने के लिए फोन चाहिए तो वो कंज्यूमर गुड्स है। ठीक है, अगर मुझे बेडशीट चाहिए, मुझे क्लोथ चाहिए, मुझे फुटवेयर चाहिए, वो सब कंज्यूमर गुड्स हैं जो मैं प्रोड्यूस, मतलब जो मैं कंजम्पशन के यूज में लेने वाला, तो वो सब के सब प्रेजेंट कंजम्पशन के लिए जरूरी होते हैं, है ना। ये कंज्यूमर गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जिनको एक कंज्यूमर जो है वो फाइनली यूज करता है, और ये गुड्स प्रेजेंट कंजम्पशन के लिए जरूरी होते हैं। एग्जाम्पल अगर मैं आपको दे करके बताऊं, मैं आपको पहले आइडेंटिफाई करना सिखा रहा हूं कि कौन कौन से गुड्स हैं, फिर मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा कि कौन से गुड्स बनाने हैं मुझे। ठीक है जी, तो आप देखिए मैं कुछ एग्जाम्पल आपके सामने लिख देता हूं। बिस्किट्स हुए, ब्रश हुआ, वॉच हुआ, ब्रश, वॉचेस, ठीक है, मिल्क हुआ, वेजिटेबल हुई, ये सारे के सारे जो है एटसेट्रा, ऐसे बहुत सारे गुड्स हैं जो अभी मुझे प्रेजेंट कंजम्पशन के लिए जरूरी होते हैं। तो कंज्यूमर गुड्स समझ आ गए क्या होते हैं बेटा। नेक्स्ट देखिएगा, ये कंज्यूमर गुड्स कंप्लीट हो गए, एसेस लेते जाइएगा ना। नेक्स्ट इज कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स कौन से गुड्स होते हैं बेटा? कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो फर्दर प्रोडक्शन के लिए जरूरी होते हैं। कैपिटल गुड्स आर नीडेड फॉर फर्दर प्रोडक्शन, है ना, एंड फ्यूचर ग्रोथ। देखो अगर मैं ये कहूं कि मेरे पास जो बुक है, उस बुक को बनाने के लिए बड़ी बड़ी मशीन्स चाहिए, है ना, पेपर्स को प्रिंट करने के लिए मशीन्स चाहिए, प्रिंटर्स चाहिए, फोन को बनाने के लिए मशीन्स चाहिए। तो ये जितनी भी मशीन्स होती है, जितनी भी प्लांट एंड मशीन्स हैं, ये आपके जो है वो प्रोडक्शन के लिए बहुत नीडेड होती है, प्रोडक्शन और फ्यूचर ग्रोथ के लिए। यानी जो भी गुड्स हैं वो प्रोडक्शन के लिए नीडेड होते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्शन के लिए जो चीजें चाहिए उसे कैपिटल गुड्स कहेंगे, जो फ्यूचर ग्रोथ के लिए चाहिए वो भी कैपिटल गुड्स है। मतलब कैपिटल गुड्स वो गुड्स हैं, अगर मेरे पास मशीन्स होगी तो मैं उनसे गुड्स को प्रोड्यूस करके आने वाली जनरेशन के भी कंजम्पशन के लिए गुड्स अवेलेबल करवा पाऊंगा।
आ रही मेरी बात समझ में? तो कैपिटल गुड्स ऐसे गुड्स हैं जो कि फर्दर प्रोडक्शन के लिए और फ्यूचर ग्रोथ के लिए चाहिए होते हैं। इसका एक अच्छा सा एग्जांपल अगर मैं आपके सामने लिख दूं तो वो है प्लांट एंड मशीन। ठीक है, प्लांट एंड मशीन। एटसेट्रा। एक बार ये भी एसेस ले लो बेटा आप लोग। अब आपको ये दोनों तो चीजें समझ आ गई कि कौन कौन से गुड्स होते हैं। अब आपका ये जो आंसर है, यानी मैं क्या गुड्स बनाऊं, इसका आंसर तो आया नहीं। एसेस लेते जाओ बेटा फास्ट, है ना? स्क्रीनशॉट लेते जाइए आप। आपको इन स्क्रीनशॉट्स को डेली के डेली अपनी जो कॉपी है उसमें आपको इसे नोट करते जाना। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, अगर मेरे पास जो लिमिटेड रिसोर्सेस हैं उन्हें मैं केवल कंज्यूमर गुड्स को बनाने के लिए खर्च करता हूं, जो भी मेरे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं अगर मैं उन्हें कंज्यूमर गुड्स को बनाने के लिए खर्च करता हूं तो फ्यूचर की ग्रोथ पे इंपैक्ट पड़ेगा, मतलब कैपिटल गुड्स नहीं होंगे। मैं मेरी बात नहीं कर रहा, मैं पूरी इकोनॉमी की बात कर रहा हूं। इकोनॉमी में जो लिमिटेड रिसोर्सेस हैं अगर उन रिसोर्सेस को पूरे के पूरे कंज्यूमर गुड्स को बनाने के लिए खर्च किया जाए तो फ्यूचर की ग्रोथ पे इंपैक्ट पड़ेगा। आ रही है बात समझ में? प्रोडक्शन पे इंपैक्ट पड़ेगा। और अगर जो लिमिटेड रिसोर्सेस हैं उनको मैं पूरे के पूरे कैपिटल गुड्स बनाने के लिए यूटिलाइज करूं तो प्रेजेंट जनरेशन के ऊपर इसका इफेक्ट पड़ेगा, प्रेजेंट कंजम्पशन जीरो हो जाएगा, है ना? तो कैसे मैं इस लिमिटेड रिसोर्सेस को यूज करूं, ये मुझे एक आंसर है, एक टॉपिक है, अभी आप आगे पढ़ेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व करके, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, वो हमारा कल का टॉपिक होगा। वहां पे हम आपको प्रैक्टिकली मतलब डायग्राम बना करके समझाएंगे कि कितना कंज्यूमर कितना कैपिटल गुड्स आप बना सकते हो आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेस से। ठीक है, तो आइए जरा पहले आगे इसको कंप्लीट कर देते हैं। मैं यहाँ पे आपके सामने अब जो आपके सामने जो वो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को डिस्कस करता हूं। अब जो प्रॉब्लम है वो आपके सामने है, इसका सॉल्यूशन तो मैं आपको कल दे पाऊंगा। क्यों? क्योंकि इससे रिलेटेड एक जो टॉपिक है वो कल हम लोग पढ़ पाएंगे। तो व्हाट इज द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम इज if the limited resources, if the limited resources are largely used for the production of consumer goods, then present generation will enjoy the good quality of life, but future generation will suffer. आपको ये चीज को मैं समझा देता हूं जो मैंने लिखा है। आप देखिए, मैंने लिखा है अगर मेरे पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं अगर मैं उनको लार्जली कंज्यूमर गुड्स के प्रोडक्शन पे यूज करूं तो अगर कंज्यूमर गुड्स पे मैं उसे यूज करूंगा तो प्रेजेंट जनरेशन तो अच्छी क्वालिटी की लाइफ जिएगी, अच्छे गुड्स होंगे हमारे पास, हम बहुत अच्छे से हमारा जो लाइफ है वो अच्छे से जी पाएंगे। लेकिन जो फ्यूचर आने वाली जनरेशन होगी वो सफर करेगी, उनके लिए गुड्स बचेंगे ही नहीं। आपने देखा होगा एक एड आता था पहले टीवी में, वो पेट्रोल को बचाने वाला कि एक फादर और उसके बेटे दोनों गाड़ी में जा रहे हैं और जो है वो वहां पे ट्रैफिक लाइट्स पे जो सिग्नल लाइट्स होती है वहां पे वो लोग रुक गए और उसके फादर ने वो गाड़ी को जो है वो ऑफ नहीं किया। तो लाइक उसका बेटा कहता है कि पापा मैं बड़े होकर के साइकिल की शॉप खोलूंगा, है ना? अगर आपने देखा हो तो उसमें ऐसा था कि सर पापा इतने सारे लोग जो है वो ट्रैफिक लाइट पे भी अपना इंजन जो है वो ऑफ नहीं करते, पेट्रोल नहीं बचाते, तो आने वाले टाइम में तो पेट्रोल बचेगा ही नहीं, है ना? तो मैं जो है वो साइकिल की शॉप लगाऊंगा। तो ये क्या था? ये जो था वो यही तो बताता है कि फ्यूचर की आज आपके पास पेट्रोल अवेलेबल है और आप उसे जो है वो इस तरीके से बिना सोचे समझे यूज कर रहे हो तो आने वाली जनरेशन के ऊपर तो इसका इफेक्ट पड़ेगा ना। आने वाली जनरेशन के लिए तो होगा ही नहीं, वो पेट्रोल होगा नहीं। वो अलग बात है, अब हमारी लाइक जो S&D डिपार्टमेंट है, रिसर्च वाला जो डिपार्टमेंट है
वो अब जो है वो नई नई इनोवेशन कर रहा है, और जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी, ईवीज भी स्टार्ट हो चुके हैं हमारे इंडिया में, है ना। तो ये चीज आप एक बार अपने पास नोट कीजिए। ये है एक प्रॉब्लम। अब इसी प्रॉब्लम को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं, देखिएगा। मतलब वांट टू प्रोड्यूस में अभी मैंने फर्स्ट प्रॉब्लम लिखी है, अगर लिमिटेड रिसोर्सेज को मैं लार्जली यूज करूं कंज्यूमर गुड्स के प्रोडक्शन पे, तो प्रेजेंट जनरेशन तो अच्छी क्वालिटी के गुड्स जो है वो यूज कर पाएगी, लेकिन इससे फ्यूचर जनरेशन सफर करेगी। वैसे ही जस्ट इसका उल्टा, अगर लिमिटेड रिसोर्सेज को मैं लार्जली यूज करूं प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स, अगर मैं जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनमें, उन लिमिटेड रिसोर्सेज में से लार्ज रिसोर्सेज जो है वो यूज करूं मैं कैपिटल गुड्स के प्रोडक्शन के लिए, देन फ्यूचर जनरेशन जो होगी ना, फ्यूचर जनरेशन विल एंजॉय द गुड क्वालिटी ऑफ गुड्स, बट प्रेजेंट जनरेशन विल सफर। देखिए, प्रेजेंट जनरेशन विल सफर। देखिए, मैंने सिर्फ दो तीन चीजें जो है वो चेंज की, और हमारी जो प्रॉब्लम्स है वो दोनों आपके सामने आ गई। इसका भी आप एक बार एसेस ले लो बेटा। दिस इज द प्रॉब्लम, व्हाट टू प्रोड्यूस वाली प्रॉब्लम ये है हमारे सामने, ठीक है। अब बेटा, ये जो प्रॉब्लम है हमारे सामने, इसे हम लोग कहते हैं, दिस प्रॉब्लम इज कॉल्ड, दिस प्रॉब्लम इज कॉल्ड प्रॉब्लम ऑफ अलोकेशन या प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, कि मैं कौन सा गुड्स जो है वो बनाऊं। द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ऑन द, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को आप अंडरलाइन कर दीजिए, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ऑन द प्रॉब्लम ऑफ अलोकेशन, प्रॉब्लम ऑफ allocation of limited resources, allocation of limited resources। ठीक है, ये आपने अपने पास नोट कर लिया होगा कि इस प्रॉब्लम को हम कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस किसकी? जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेस हैं उनको अलोकेट करने के लिए जो हमारे पास चॉइस नहीं है कि मैं किस पे अलोकेट करूं, ठीक है, तो ये कहलाती है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट इज प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, तो जो मैंने प्रॉब्लम आपको लिखवाई ना, ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है, वो दोनों प्रॉब्लम्स जो मैंने आपको अभी रफ करके इससे पहले भी लिखवाई। क्लियर? तो इसे एक बार आप ऐसे ले लें, दिस इज योर व्हाट टू प्रोड्यूस का आंसर। व्हाट टू प्रोड्यूस में यानी कौन से गुड्स बनाऊं उसका आंसर है, ठीक है। अभी व्हाट क्वांटिटी में गुड्स बनाने हैं वो मुझे भी बताना है आपको, ठीक है जी। पढ़ सकते हैं ना अभी, है ना हिम्मत थोड़ी सी और, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ ये पूरा वाला टॉपिक जो है वो भी कंप्लीट करवा दें आज, ताकि कल से जो है वो हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिकल वाला पार्ट स्टार्ट कर दें इसका। अब जो व्हाट टू प्रोड्यूस की हमारी सेकंड प्रॉब्लम है, इन व्हाट क्वांटिटी गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस, उसे डिस्कस कर लेते हैं। इन व्हाट क्वांटिटी गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस्ड, कितनी क्वांटिटी में गुड्स प्रोड्यूस करूं। अगेन ये भी प्रॉब्लम है बेटा। तो देखिए, हमें ये बात तो समझ आ गई कि दोनों के दोनों गुड्स जो है वो हमें प्रोड्यूस करना, बोथ बोथ गुड्स आर इसेंशियल। ये तो हमें समझ आ गया कि दोनों टाइप के जो गुड्स हैं वो मुझे प्रोड्यूस करने हैं, ठीक है, लेकिन कितनी क्वांटिटी में करने हैं ये थोड़ा सा अभी भी क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। दोनों ही गुड्स हमारे लिए एसेंशियल है, लेकिन हमने ये भी पढ़ा था कि लिमिटेड रिसोर्सेज से कंज्यूमर गुड्स ज्यादा बनाएंगे तो कैपिटल गुड्स कम बनेंगे। देखो, मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको, अगर मेरे पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनसे मैं कैपिटल गुड्स ज्यादा बनाऊंगा तो कंज्यूमर गुड्स कम बनेंगे, और कंज्यूमर गुड्स ज्यादा बनाऊंगा तो कैपिटल गुड्स कम बनेंगे। बनाने तो दोनों है, अगर मैं एक ज्यादा बनाऊंगा दूसरा कम बनाऊंगा तो दूसरे के ऊपर उसका इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो क्वांटिटी कैसे फिक्स करें, ये पूरा आंसर जो है वो आपको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में मिलेगा, है ना, जो हम लोग कल के टॉपिक में पढ़ेंगे, वहां इसका सॉल्यूशन मिलेगा। अभी मुझे प्रॉब्लम लिखवानी है, ठीक है। मैं लिख रहा हूं, बिकॉज
because of limited resources, more of consumer goods would mean less of capital goods and vice versa. ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे बोल दूं कि अगर मैं लिमिटेड रिसोर्सेज से ज्यादा कंज्यूमर गुड्स बनाऊंगा तो कैपिटल गुड्स कम बनेंगे, और अगर ज्यादा कैपिटल गुड्स बनाऊंगा तो कंज्यूमर गुड्स कम बनेंगे। ठीक है, अब यहां से एक नया कॉन्सेप्ट समझना जो मैं लिखवा रहा हूं यहाँ पे, आपको स्पेस है ना, हाँ देखना भाई, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मैं आपके सामने लिख रहा हूं OPPORTUNITY, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बहुत बहुत अच्छा वाला कॉन्सेप्ट है, इसको समझना, क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अगर आप आज समझ लोगे तो आने वाले टॉपिक्स में, आने वाले चैप्टर्स में आपको डाउट नहीं आएंगे, है ना, कम डाउट्स आएंगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट समझ आ जाएगी। तो देखिए मैं लिखता हूं यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ व्यू से, ये जो मैंने पॉइंट लिखा है इसके पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहा हूं, लॉस ऑफ कैपिटल गुड्स इज द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग मोर ऑफ कंज्यूमर गुड्स। वेट, आराम से समझ आएगा, ये कॉन्सेप्ट इतना इजी नहीं। समझिए, अगर मैं ये कह रहा हूं, समझो, सपोज इकोनॉमी के पास जो रिसोर्सेस हैं उनसे कंज्यूमर गुड्स के 1000 यूनिट्स बन सकते हैं और कैपिटल गुड्स के 500 यूनिट्स बन सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए जो लिमिटेड रिसोर्सेस हैं इकोनॉमी के, वो 1000 की, हमने उन लिमिटेड रिसोर्सेस को कंज्यूमर गुड्स बनाने के लिए ज्यादा यूज किया, तो कंज्यूमर गुड्स तो 1000 से बढ़कर के 1200 हो गए या 1500 हो गए, बट जो कैपिटल गुड्स हैं वो 500 से कम होकर के 300 हो गए। समझो मेरी बात को, मैंने बोला जो लिमिटेड रिसोर्सेस हैं उनको आपने कंज्यूमर गुड्स के ऊपर ज्यादा खर्च किया, जिससे आपके कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन तो बढ़ गया 500 से सपोज 500 से बढ़ गया, है ना, 500 यूनिट से बढ़ गया, लेकिन इससे आपका जो कैपिटल गुड्स हैं उनका प्रोडक्शन 200 यूनिट से रिड्यूस हो गया। सो अब ध्यान से सुनना, 500 यूनिट कंज्यूमर गुड्स की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 200 यूनिट कैपिटल गुड्स है, यानी कि एक चीज को बनाने के लिए जो दूसरी चीज सैक्रिफाइस की जाती है, वो सैक्रिफाइस की गई चीज की प्राइस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है जो फर्स्ट प्रोडक्ट है उसका। समझ आया क्या? एक बार फिर एक्सप्लेन करता हूं, समझना ध्यान से। मैंने कहा किसी एक कमोडिटी के प्रोडक्शन को बढ़ाना है मुझे, तो मुझे दूसरी कमोडिटी के प्रोडक्शन को कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो दूसरा प्रोडक्ट जितना कम हुआ है उसकी जो कॉस्ट है वो पहले प्रोडक्ट की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। इसको मैं एक एग्जांपल से समझाऊं। सपोज मेरे पास एक फील्ड है, एक खेत है मेरे पास, उस खेत पे मैं आधे खेत पे जो है वो मैं एप्पल्स ग्रो करता हूं और आधे पे मैं वीट यानी गेहूं उगाता हूं। अब सपोज करो मैंने जो है वीट के लिए पूरा को पूरा जो खेत है वो यूज में ले लिया, तो उस पूरे फील्ड में पहले हाफ में सपोज आपके पास जो है वो 500 केजीज जो है वो एप्पल्स का प्रोडक्शन होता था हाफ में, और हाफ में आपका वीट का प्रोडक्शन होता था से सपोज 100 केजीज या 1000 केजीज होता था। ठीक है, तो अगर अब मैं पूरे खेत को वीट के प्रोडक्शन के लिए यूज में लूंगा, तो अब मेरा प्रोडक्शन 1000 की जगह हो सकता है 5000 हो जाए या 3000 हो जाए वीट का प्रोडक्शन, लेकिन इस प्रोडक्शन के बढ़ने के लिए 500 केजीज एप्पल्स का प्रोडक्शन मुझे सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। तो उस 500 केजी एप्पल्स की जो कॉस्ट है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी उस वीट के प्रोडक्शन के लिए जो एक्सेस प्रोडक्शन हुआ है 2000 केजीज का। आ गई बात समझ में? तो किसी एक प्रोडक्ट के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, यानी जितना आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा उसके लिए आपने जो सेकंड प्रोडक्ट का सेक्रीफाइस किया है वो उसकी कॉस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी फर्स्ट प्रोडक्ट के लिए। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा है
लॉस ऑफ कैपिटल गुड्स, यानी कैपिटल गुड्स में जितना भी लॉस हो रहा है उसकी जो कॉस्ट है वो कंज्यूमर गुड्स की क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ठीक है, ये बातें और धीरे धीरे समझ आएगी आपको। दिस इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, आप को आगे देख नहीं रहा होगा, आप समझ जाइएगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं दिस इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एक बार इतना एसेस ले लीजिए। इसके नीचे जो आपको दिख नहीं रहा है उसमें मैंने बस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लिखा है, दिस इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ओके, तो व्हाट टू प्रोड्यूस हम पढ़ चुके हैं, हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस हमारी सेकंड सेंट्रल प्रॉब्लम है इकोनॉमी की। हाउ टू प्रोड्यूस में जब हम बात करते हैं तो बेटा हम बात करते हैं यहाँ पे टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन की, हम बात करते हैं टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन की। ठीक है जी, तो मैं आपके लिए जो है वो टेक्निक्स लिख देता हूं कि टेक्निक्स दो टाइप की होती है, टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। देखिए, हाउ मतलब कैसे, और कैसे मतलब यहाँ पे दो टेक्निक है गुड्स को प्रोड्यूस करने की। ठीक है, मैं यहाँ लिख रहा हूं देयर आर टू टेक्निक्स ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स। हमें अगर गुड्स बनाना है तो हमारे पास इसकी दो टेक्निक्स है। पहली टेक्निक जो है वो है लेबर इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव टेक्निक, लेबर इंटेंसिव टेक्निक का मतलब क्या है, हम लोग यहाँ पर इस टेक्निक के अकॉर्डिंग हम मशीन्स की जगह पे लेबर ज्यादा यूज करेंगे, है ना, यानी फिजिकल जो लेबर होती है उसे हम लोग ज्यादा यूज करेंगे। लेबर इंटेंसिव टेक्निक, इन दिस टेक्निक more labors are used instead of कैपिटल। कैपिटल मतलब यहाँ पे मशीन्स से है ना, हम लोग मशीन्स, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक जो नेक्स्ट टेक्निक है उसमें हम मशीन्स का ज्यादा यूज करते हैं, लेबर का कम करते हैं। और लेबर इंटेंसिव टेक्निक वो टेक्निक है जिसमें हम लोग लेबर्स का यूज ज्यादा करते हैं इंस्टीड ऑफ कैपिटल, यानी मशीन्स की जगह पे हम लोग लेबर ज्यादा यूज करते हैं। अब आप खुद सोचो, अगर आप लेबर ज्यादा प्रोडक्शन में यूज करेंगे, मशीन्स कम होगी, तो ऑब्वियस सी बात है आपके काम में एफिशिएंसी नहीं रहेगी। एफिशिएंसी मतलब टाइम पे पूरा नहीं होगा, कॉस्ट ज्यादा लगेगी। ऑब्वियस सी बात है लेबर्स को हमें जो है वो वेजेस देना पड़ता है। तो लेबर्स को जब आप ज्यादा यूज करेंगे तो इससे एक चीज तो है जो आपकी इकोनॉमी के लिए फायदेमंद होगी, वो होगा कि एम्प्लॉयमेंट प्रमोट होगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। बट आपकी एफिशिएंसी के ऊपर इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, एफिशिएंसी रिड्यूस होगी, जीडीपी की जो ग्रोथ रेट है वो भी डाउन होगी क्योंकि प्रोडक्शन कम होगा। पहले आपको मैं समझा दूं जीडीपी क्या होता है। देखो बेटा, एक कंट्री में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं उन सबका मार्केट प्राइस कहलाता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, जीडीपी। ठीक है, इसे हम लोग आगे और डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो अगर मैं ये कहूं कि मैं ज्यादा लेबर्स को यूज करूंगा तो लेबर्स ज्यादा यूज करने से हमारा प्रोडक्शन डिक्रीज होगा, क्योंकि मशीन्स में ज्यादा प्रोडक्शन होता है और लेबर से कम होता है, ये आप समझते हो। अगर मैं ज्यादा नंबर ऑफ लेबर भी लगा दूंगा तो मेरी कॉस्ट बढ़ जाएगी, समझ रहे। तो मशीन्स को यूज करने से आपका प्रोडक्शन बढ़ता है लेकिन एम्प्लॉयमेंट कम होता है, और जबकि लेबर्स को यूज करने से, ज्यादा लेबर यूज करने से प्रोडक्शन एक्टिविटी में आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, एफिशिएंसी कम हो जाएगी, जीडीपी की ग्रोथ रेट कम हो जाएगी। तो मैं वही यहाँ पे लिख रहा हूं कि ये लेबर इंटेंसिव टेक्निक में हम ज्यादा लेबर का यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ मशीन्स। तो इस जो टेक्निक है इसका एडवांटेज क्या है, इसका एडवांटेज बहुत सिंपल सा है कि ये प्रमोट करता है एम्प्लॉयमेंट, प्रमोट एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, बस। ठीक है, और डिसएडवांटेज क्या है इसका, डिसएडवांटेज इसका ये है कि इससे हमारी जो एफिशिएंसी है वो एफिशिएंसी जो है वो रिड्यूस होती है, एफिशिएंसी जो है वो हमारी रिड्यूस होती है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूं लोअर एफिशिएंसी, लोअर एफिशिएंसी। लोअर एफिशिएंसी मतलब होता है प्रोडक्शन जो है वो डिक्रीज होगा, हमारा प्रोडक्शन जो है वो कम होगा, डिक्रीज हो। ठीक है, और सेकंड, क्योंकि प्रोडक्शन कम होगा
तो इस वजह से हमारा जो जीडीपी की ग्रोथ है वो भी कम होगी। जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। अभी मैंने आपको समझाया कि एक साल में एक कंट्री में बनने वाले गुड्स एंड सर्विसेज का मार्केट प्राइस, ठीक है। जीडीपी इज द मार्केट प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। तो ये जीडीपी की ग्रोथ रिड्यूस होगी, कम होगी, और आपकी एफिशिएंसी कम होगी अगर आप लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज में लेते हो। तो मैं आपको दोनों चीजें बताऊंगा। मैंने बताया हाउ टू प्रोड्यूस में हमें प्रोडक्शन की टेक्निक के बारे में बात करनी है। दो टेक्निक्स होती है गुड्स को प्रोड्यूस करने की, एक तो लेबर इंटेंसिव, एक कैपिटल इंटेंसिव, जो मैं इसके बाद लिख रहा हूँ। लेबर इंटेंसिव टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम लोग लेबर्स का यूज ज्यादा करते हैं प्रोडक्शन एक्टिविटी में इंस्टेड ऑफ मशीन। अब क्योंकि लेबर्स का यूज ज्यादा करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है हमारी इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार जो है वो प्रमोट होगा, बढ़ेगा। डिसएडवांटेजेस टेक्निक का ये है कि इससे हमारी एफिशिएंसी कम हो जाएगी, मतलब प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगा और जीडीपी की ग्रोथ कम हो जाएगी। तो आप कहोगे सर जब हमारे पास प्रोडक्शन ही कम हो रहा है और जीडीपी की ग्रोथ भी कम हो रही है तो हम इस टेक्निक को यूज में क्यों लें? बिकॉज ऑफ इट्स एडवांटेज। भाई एम्प्लॉयमेंट तो प्रोवाइड कर रहा है ना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार तो मिल रहा है, ठीक है। ये सब चीजें देखनी पड़ती है। अगर आप इतना एसेस ले चुके हैं तो मैं इसका सेकंड वाला टेक्निक आपके सामने लाऊं। ले लिया होगा। देखिए अब इसकी सेकंड जो टेक्निक है वो है, लेबर की जगह हम लिख देंगे कैपिटल इंटेंसिव। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। इस टेक्निक में हम ज्यादा यूज करते हैं मशीन्स। मशीन्स मतलब यहाँ पे कैपिटल बोला जाता है इसमें ना, इंस्टीड ऑफ लेबर, ठीक है। इस मेथड में लेबर के कंपैरिजन में मशीन ज्यादा यूज की जाती है। अब क्योंकि लेबर्स के कंपैरिजन में मशीन हम ज्यादा यूज करेंगे तो क्या होगा बेटा, जो लेबर इंटेंसिव टेक्निक के जो डिसएडवांटेज थे वो इसके एडवांटेज बनेंगे, है ना। और जो एडवांटेज था वो डिसएडवांटेज बनेगा। देखिएगा कैसे। मैं यहाँ पे इसका एडवांटेज अगर लिखूं तो देखिए मैं इसका एडवांटेज कैसे लिखूंगा। इससे जो आपकी एफिशिएंसी है वो इंप्रूव होगी। इंप्रूव एफिशिएंसी, इंप्रूव एफिशिएंसी, या इंप्रूव या प्रमोट लिख सकते हैं हम लोग, प्रमोट एफिशिएंसी। और सेकंड जो है, जीडीपी की जो ग्रोथ होगी वो एक्सेलरेट हो जाएगी। एक्सेलरेट मतलब क्या होता है, जीडीपी की ग्रोथ बढ़ जाएगी। एक्सेलरेट जीडीपी ग्रोथ, ठीक है। ये बात समझ आती है। वैसे ही जो डिसएडवांटेज, जो इसका एडवांटेज था लेबर इंटेंसिव का, जो लेबर इंटेंसिव का एडवांटेज था वो इसका डिसएडवांटेज बनेगा। अगर आप मशीन ज्यादा यूज करोगे ऑब्वियसली बात है तो इससे आपका एम्प्लॉयमेंट जो है वो रिड्यूस होगा। रिड्यूस एम्प्लॉयमेंट। आपने मेरिट डीमेरिट यानी एडवांटेज डिसएडवांटेज को बहुत अच्छे से समझ लिया, दोनों ही टेक्निक्स का। अब आपके सामने जो प्रॉब्लम है हाउ टू प्रोड्यूस की वो मैं रखने वाला हूं। एसएस ले लो इतना पहले। चले आगे। देखिए अब अगर मैं आपके सामने प्रॉब्लम डिस्कस करूं कि इन दोनों टेक्निक में से कौन सी टेक्निक चूज करें, इसके सामने भी हमारे लिए प्रॉब्लम है। तो वो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि इन पुअर कंट्रीज, जो पुअर कंट्रीज है जैसे कि हमारी इंडिया, लाइक इंडिया, यहां पर कैपिटल बहुत कम होती है। कैपिटल इज सो स्केर्स। स्केर्स मतलब लिमिटेड। यहां पे हमारे पास कैपिटल मतलब पैसों की कमी है। इसी वजह से फुलर यूटिलाइजेशन जो है, फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ लेबर, फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ लेबर इज नॉट पॉसिबल। इस लाइन को समझना बेटा। हमारे जैसी जो कंट्रीज हैं यहाँ पे लेबर को हम फुलर यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि ऑब्वियसली बात है जब आप लेबर को एम्प्लॉय करोगे तो उन्हें पैसा देना पड़ेगा। तो हमारे पास क्योंकि हमारी कैपिटल ही लिमिटेड है ना, कैपिटल क्योंकि लिमिटेड है इस वजह से हम जो है वो लेबर को फुल्ली यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, है ना। बिकॉज मैं लिख देता हूं, एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर नीड कैपिटल, नीड
कैपिटल, अगर मैं लोगों को अपने पास काम पे लगाऊंगा तो फ्री में तो काम करेंगे, इन्होंने वेजेस देना होगा, तो कैपिटल की जरूरत होती है ना। और जस्ट इसका उल्टा, इन विच कंट्रीज लेबर इज सो स्केर्स, ये प्रॉब्लम समझ आ गई। देखो, और जिन कंट्रियों में लेबर लिमिटेड होती है, मशीन ज्यादा होती है, मतलब लेबर काम करने वाली कम है, तो वहां पे क्या प्रॉब्लम होती है? फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ मशीन्स बिकम अ प्रॉब्लम। समझो, मैं यहाँ पे आपके सामने अंडरलाइन कर देता हूं, आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ आएगा, समझिएगा। देखिए, जैसे इंडिया जैसी कंट्री है जो पुअर कंट्रीज है, ठीक है, जिनके पास पैसों की कमी है, ऐसी कंट्रीज जहां पे पैसों की कमी है, यानी जहां पे कैपिटल बहुत कम है, ऐसी कंट्रीज में आप अपनी लेबर का फुलर यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते, क्योंकि लेबर को पे करने के लिए कैपिटल चाहिए होती है, पैसा चाहिए होता है, वो होता नहीं है। और ऐसी कंट्रियां जहां पर लेबर कम है, हमारी इंडिया में तो लेबर ज्यादा है, लेकिन ऐसी कंट्रीज जहां पे लेबर कम है, वहां पर आप मशीन्स का पूरा यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि लेबर ही नहीं है, मशीन्स कैसे चलाओगे आप? मशीन चलाने के लिए भी तो लेबर चाहिए ना, तो मशीन्स का फुलर यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता। समस्या समझ आ रही है? पुअर कंट्रीज की समस्या है, लेबर है, पैसे नहीं है। और जो रिचर कंट्री है, रिच कंट्रीज है, यूएसए टाइप, वहां पर काम करने वाले लोग नहीं है, मशीन्स टेक्नोलॉजी अच्छी है, तो वहां पे मशीन्स का फुलर यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता, और इंडिया में लेबर का फुलर यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता। तो अगेन ये एक समस्या है कि हम हमारा जो है वो कौन सा टेक्निक चूज करें प्रोडक्शन के लिए। दिस इज द प्रॉब्लम। इसके प्रॉब्लम के आंसर्स आपके सामने आ जाएंगे अभी, जब इसके हम लोग मेथड्स पढ़ेंगे आगे, तो इसके आपके सामने आंसर्स भी आ जाएंगे। आप पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कीजिए। एसएस ले लीजिए बेटा, दिस इज योर हाउ टू प्रोड्यूस वाला टॉपिक, ठीक है जी। एसएस ले लिया होगा बेटा आपने। अब आते हैं हम लोग थर्ड वाला, फॉर होम टू प्रोड्यूस, हमें किन के लिए गुड्स बनाना है। देखिए, किन के लिए बनाने की जब बात आती है तो बात होती है रिचर और पुअरर सेक्शन की। मतलब हमारी कंट्री में दो सेक्शन होते हैं, एक अमीर और एक गरीब। तो बेटा, हमें जो गुड्स है वो किन के लिए बनाना है? अमीरों के लिए बनाना है या गरीबों के लिए बनाना है? ठीक है, तो यहाँ पे जब हम चलते हैं तो हमने ये सेकंड वाली टेक्निक भी पूरी कर ली, ठीक है। अब हम आते हैं थर्ड पे, फॉर होम टू प्रोड्यूस। जब हम बात करते हैं फॉर होम टू प्रोड्यूस की, तो हम बात करते हैं रिचर और पुअरर सेक्शन की। रिचर सेक्शन और पुअरर सेक्शन, ठीक है। तो हमें जो हमारा गुड्स है वो किन के लिए बनाना है? देखिए जी, एक तो हमने सबसे पहले जो हमारे सामने समस्या थी, हमने क्या पढ़ा था कि हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो स्केर्स है, लिमिटेड है। तो इसीलिए हम पुअरर सारे के सारा जो यूटिलाइजेशन है रिसोर्सेज का, वो रिचर सेक्शन के लिए गुड्स बनाने के लिए नहीं कर सकते, और ना पूरा को पूरा जो यूटिलाइजेशन है रिसोर्सेज का हम पुअरर सेक्शन के लिए गुड्स बनाने के लिए कर सकते हैं। हमें दोनों का मिक्सअप बनाना पड़ता है, ये तो हमें पता है, ठीक है। तो मैं यही चीज को यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, owing to limited resources, owing to limited resources, an economy cannot produce goods for all section। ये तो प्रॉब्लम है हमारे सामने of the society, ठीक है, to the extent of their desire। देखो, हर सेक्शन की अपनी डिजायर्ड होती है ना, अपनी इच्छाएं होती है। उनकी इच्छा के अनुसार गुड्स नहीं बना सकते हम। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है। क्योंकि लिमिटेड रिसोर्स है तो हम सारे के सारे गुड्स हर सेक्शन के लिए नहीं बना सकते उनकी इच्छा अनुसार। अब अगर समझो, अब आपके सामने चीज क्या है, अगर मैं मेरे जो रिसोर्सेस हैं उनको यूटिलाइज करूं पुअर सेक्शन के लिए गुड्स बनाने में, तो इसके क्या बेनिफिट और क्या नुकसान। और अगर मैं
मेरे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उन्हें मैं यूटिलाइज करूं रिचर सेक्शंस के लिए गुड्स और सर्विसेज बनाने में, तो उसके क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज है आपके सामने समझ आएगा अभी आपको। एक बार इसका एसेस ले लीजिए। ले लिया होगा, मुझे इसको हटाना होगा, अब समझिए। देखिए पॉइंट पे बात करूंगा मैं, पॉइंट ए करके, इफ मोर गुड्स आर प्रोड्यूस्ड फॉर पुअरर सेक्शन। देखिए अगर मैं पुअरर सेक्शन के लिए ज्यादा गुड्स बनाता हूं, पुअरर सेक्शन, अगर मैं पुअरर सेक्शन के लिए ज्यादा गुड्स बनाता हूं तो इसका क्या एडवांटेज होगा और क्या डिसएडवांटेज होगा, इसको समझिए। देखो एडवांटेज तो बहुत सिंपल सा है, सोशल जस्टिस इज प्रमोटेड। सोशल जस्टिस, सोशल जस्टिस का मतलब समझते हैं ना, कि हमारे पास जो सामाजिक तौर पर जो गुड्स है वो हम बना रहे हैं पुअरर सेक्शन के लिए, तो उन्हें इक्वलिटी मिलेगी एक तरीके से। ठीक है, जो पुअरर सेक्शन है ना, सामाजिक तौर पर उनको एक जस्टिस मिलेगा कि हाँ उनके लिए भी कोई गुड्स बना रहा है। ठीक है, इनइक्वालिटी कम होगी, रिड्यूस इन इक्वालिटी, मतलब इक्वालिटी बढ़ेगी, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इक्वालिटी इंप्रूव होगी, है ना, रिड्यूस इनइक्वालिटी या प्रमोट इक्वालिटी। तो देखो अगर मैं पुअरर सेक्शन के लिए ज्यादा गुड्स बनाता हूं, पुअरर गुड्स सेक्शन के लिए हम ज्यादा गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, तो इससे सोशल जस्टिस प्रमोट होगा और इनइक्वालिटी कम होगी या इक्वालिटी बढ़ेगी, ये आप कह सकते हैं। और इसका डिसएडवांटेज क्या होगा, देखो ये तो सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉजिटिव पॉइंट है, और ये दोनों सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से है। अब अगर आप देखो जो प्रोड्यूसर है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो ये डिसएडवांटेज है, क्योंकि इससे प्रॉफिट जो है वो प्रोड्यूसर का कम हो जाएगा। ऑब्वियसली बात है, जो गरीब लोग हैं वो आपको ज्यादा प्राइस पे नहीं करेंगे, आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसका एक लिमिटेड मिनिमम प्राइस जो है वो आपको मिलेगा, तो प्रॉफिट ऑफ द प्रोड्यूसर वुड रिमेन लो। ठीक है, प्रोड्यूसर का जो प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा, ये तो प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से डिसएडवांटेज हो गया। और प्रॉफिट अगर कम होता है तो ऑब्वियसली बात है प्रोड्यूसर के पास पैसा कम बचेगा, और कम बचेगा तो वो अगली बार जो प्रोडक्शन है वो कम कर पाएगा, जिससे हमारी जीडीपी के ऊपर भी नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। तो लोअर प्रॉफिट इंप्लाइज लोअर जीडीपी ग्रोथ। देखिए आने वाले समय में आपकी जो जीडीपी की ग्रोथ होगी कंट्री की वो भी कम हो जाएगी, क्योंकि प्रॉफिट कम है, प्रॉफिट कम है तो नेक्स्ट टाइम री इन्वेस्टमेंट कम करेगा कोई भी प्रोड्यूसर होगा। आ रही बात समझ में? तो इसे तो सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझोगे तो आपको पॉजिटिव लगेगा, और प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझोगे तो नेगेटिव लगेगा। और ये जो जीडीपी ग्रोथ वाला पॉइंट है ये इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से डिसएडवांटेज। ठीक है, तो आपके सामने ये भी प्रॉब्लम समझ आ गई। अब ऐसे ही इसका एक्सेस ले लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं इसे ही ऐसे बोल दूं कि अगर ज्यादा गुड्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं रिचर सेक्शन के लिए, अगर मैं रिचर सेक्शन के लिए ज्यादा गुड्स प्रोड्यूस कर रहा हूं तो इससे एडवांटेज क्या होगा, देखिए जो एडवांटेज है वो डिसएडवांटेज हो जाएंगे और डिसएडवांटेज एडवांटेज हो जाएंगे। समझिएगा कैसे, मुझे पूरा समझाने दीजिएगा फिर आप लेंगे एसेस। यहां मैंने एडवांटेज लिखा है, पहले मैं आपको डिसएडवांटेज समझा देता हूं। सोशल जस्टिस इज नॉट प्रमोटेड। समझो, अगर आप रिचर सेक्शन के लिए गुड्स बनाओगे तो पुअरर सेक्शन जो है वो उससे उनको तो गुड्स मिलेगा नहीं, वो क्योंकि आप बना ही रिचर सेक्शन के लिए रहे हो, तो ये सोशल जस्टिस नहीं है, ये सोशल जस्टिस को आप प्रमोट नहीं कर रहे। साथ में अगर आप पुअर रिचर सेक्शन के लिए ज्यादा गुड्स बनाओगे तो इससे जो इनइक्वालिटी है वो बढ़ जाएगी, यानी इनइक्वालिटी बढ़ जाएगी, इसका मतलब इक्वालिटी कम हो जाएगी। यानी यहाँ पे रिचर सेक्शन को ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है और पुअरर सेक्शन को कम मिल रहा है। रिचर के लिए गुड्स ज्यादा अवेलेबल है, पुअरर के लिए कम अवेलेबल है। आई बात समझ में? तो आपने जस्ट एक एक ये शब्द चेंज किए, ये वाले यहाँ पे ये नोट लगा दिया, तो ये डिसएडवांटेज बन गया किसका,
सेकंड वाले पॉइंट का। अब एडवांटेज कैसे बनेगा, यहाँ पे प्रॉफिट ऑफ द प्रोड्यूसर जो है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर आप अमीर लोगों के गुड्स बेचोगे तो इससे प्रोड्यूसर्स का जो प्रॉफिट है वो बढ़ जाएगा, विल इंक्रीज। ठीक है, और क्योंकि इंक्रीज अगर प्रॉफिट बढ़ता है तो इससे आपका क्या होगा, जीडीपी की ग्रोथ होगी। हाई प्रॉफिट एम्प्लॉयर्स हायर जीडीपी ग्रोथ, हायर जीडीपी ग्रोथ। समझे, मैंने सिर्फ एक एक जो है वो वर्ड चेंज किया और आपके सामने इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज आ गए। क्लियर। अब यहां पर ये जो दो बातें हैं वो समझाने के पीछे वजह क्या थी। अब देखो, वजह ये है कि अब हमारे सामने एक प्रॉब्लम है कि हम गुड्स किन सेक्शन के लिए बना रहे हैं। अगर हम रिचर के लिए बनाएंगे तो सोशल जस्टिस को हम इग्नोर कर रहे हैं, और अगर हम पुअरर के लिए बनाएंगे तो जीडीपी ग्रोथ को हम लोग क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। तो दैट्स व्हाई यहां पर मैं एक लाइन लेकर के आ रहा हूं आप लोगों के लिए, और दिस इज द प्रॉब्लम। इस थर्ड लाइन का जो प्रॉब्लम है वो ये है, सो देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, सोशल इक्वलिटी, यानी हम समाज में इक्वलिटी बढ़ाए या जीडीपी की ग्रोथ को बढ़ाए। अगेन देयर आर टू प्रॉब्लम्स, हमें इनमें से किसी एक को चूज करना होगा। तो दिस इज द प्रॉब्लम। ये कोई भी इकोनॉमी हो, चाहे इंडिया की मैं बात करूं, चाहे यूएसए की बात करूं, चाहे चाइना की बात करूं, बेटा सभी के सामने ये जो है वो प्रॉब्लम्स है। तो अब इन प्रॉब्लम्स का जो सॉल्यूशन है वो कैसे मिलेगा वो हम पढ़ेंगे।